चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजी का सेकंड लेसन है, ठीक है ना। क्लास 10th का बायोलॉजी का सेकंड लेसन है और चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उन्हीं ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है, यानी हार्मोन किससे स्रावित होता है, किन ग्रंथियों से? अंतस्रावी ग्रंथियों से, बहिस्रावी ग्रंथियों से, नलिका ग्रंथियों से, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हार्मोन क्या है। तो शरीर के अंदर जो भी रासायनिक पदार्थ बनते हैं, जो ठीक है ना, जो विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन शरीर में किससे बनता है? तो अंतस्रावी ग्रंथि से बनता है। किससे बनता है? तो अंतस्रावी ग्रंथि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ग्वाइटर। कौन सा? तो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किससे पनपता है? जो ग्वाइटर है ना, जो गले में, आप पुराने व्यक्तियों को देखे होंगे जो आज से 25-30 साल पहले के व्यक्ति होंगे, अगर आपके गांव में कोई भी होगा तो उनके गले में ना एक मोटा सा लटका हुआ दिखाई देता था, जिसे गलकंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो गलकंड बोले या तो घेंघा बोले या ग्वाइटर बोले, किसके कमी से होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होगा घेंघा रोग, ठीक है। क्लियर है आपका? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है थायरॉक्सिन। क्या है? तो थायरॉक्सिन का स्रावन कहां से होता है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन है कहां से होता है? थायराइड से, यकृत से, वृक्क से या वृष्ण से? तो थायरॉक्सिन का ना स्रावन थायराइड ग्रंथि से होता है। किससे होता है? थायराइड से। और याद रखेंगे कि यकृत से पीत का स्रावन होता है। किससे होता है? पीत का। और वृक्क आपका एक उत्सर्जी अंग है, ठीक है। वृक्क एक क्या है? तो उत्सर्जी अंग है। याद रखिएगा, थायरॉक्सिन किससे निकलता है? तो थायराइड से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर हुआ कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं? ठीक है ना। नेफ्रॉन को, न्यूरॉन को, माइटोकॉन्ड्रिया को या कोई नहीं? तो देखिएगा, मानव में डायलिसिस थैली ना नेफ्रॉन को कहते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन क्या होता है? तो वृक्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। वृक्क का मतलब किडनी। और एक वृक्क में लगभग 10 लाख, कितने लाख? तो 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं प्रत्येक वृक्क में। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो है किस तरह का रसायन है? ऑक्सीजन की तरह। तो पहले तो हमें समझ लेना कि एब्सिसिक एसिड क्या है। तो ये पादप का हार्मोन है। किसका हार्मोन है? तो पादप का। सॉरी, पेड़ पौधे लिख रहे थे, पेड़ पौधे यानी पादप, ठीक है ना। पादप के कितने हार्मोन होते हैं? तो 5 हार्मोन होते हैं। याद रखिएगा, 5 हार्मोन। यहाँ पे 4 हार्मोन दिए हुए हैं। पहला एब्सिसिक दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, जिब्रेलिन दिया हुआ है, साइटोकाइनिक दिया हुआ है, और एक पांचवा में कौन सा होता है? तो एथिलीन होता है। एथिलीन, ठीक है ना। एथिलीन को याद रखना है कि फलों को पकाने में काम आता है। एथिलीन किस में काम आता है? तो फलों को पकाने में काम आता है। ऑक्सीजन हमारा पेड़ पौधों की शीर्ष भाग में पाया जाता है और वृद्धि करता है, ठीक है ना। पेड़ पौधों में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन भी ऑक्सीजन की तरह ही काम करता है, पेड़ पौधों की शाखाओं में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिक पेड़ पौधों को ताजा रखता है और पत्ते को हरे रखता है, तथा ये भी जड़ों को बढ़ाता है, ठीक है। तो बात आता है एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है? तो एब्सिसिक एसिड ना पेड़ पौधों की लंबाई को रुका देता है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट आंसर होगा आपका? तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का काम करता है? तो वृद्धि रोधक की तरह काम करता है। आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा प्रयोग किया जाता है। फल यानी फल बेचने वाला क्या करेगा? तो फल को पकाएगा। तो फल को पकाने के लिए हमें कौन सा हार्मोन की जरूरत है? तो एथिलीन। कौन सा? तो एथिलीन, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर आपका एथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है। उद्दीपन का मतलब होता है ना कि बाहरी वातावरण से कोई भी संकेत अगर आपके शरीर में एंटर कर रहा है तो उसे कौन पहचान करवाती है? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या बेचैनी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राही। कौन सा?
तो ऑप्शन ए होगा, ग्राही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, यानी कि हार्मोन, शरीर के अंदर हार्मोन भी बनाती है और बाहरी क्रियाकलापों भी करती है। कौन सा हार्मोन है? तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा हार्मोन है, सॉरी वो कौन सा अंग है, तो अर्गनाशय है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ठीक है ना, वृक्क यानी जो किडनी है ना, किडनी के दोनों ओर ऊपर नीचे स्थित होती है, तो एड्रीनल ग्रंथि होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। कौन से संवेदी अंग है? तो वो श्रवणग्राही बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? तो श्रवणग्राही बोले जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित हो तो एड्रीनल ग्रंथि होते हैं, और वृक्क के सिर्फ ऊपर हो तो उसे हम अधिवृष्ण ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। जो अधिकतर पादप नियंत्रक है किससे उत्पन्न होते हैं? बढ़े तने के अग्रभाग से, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम एंड संवहनी नलियों पर, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, जो अधिकतर पादप नियंत्रक हार्मोन होते हैं किससे उत्पन्न हुए रहते हैं? तो बढ़े तने के अग्रभाग से और बढ़ती जड़ के अग्रभाग से। ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी में कह रहा है कि ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन को चूज करोगे आप? तो आपको चूज कर लेना है ऑप्शन डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो जो बीज रहित, ठीक है ना, बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? तो अनिषेक जनन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा? तो केला हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। ठीक है, अंगूर, ये सभी फल ना आपको अनिषेक जनन में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी बीज रहित फलों में आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बीज रहित फलों में। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रोजन या साइटोकाइनिक। तो देखिएगा दोनों का दोनों ना मानव में, सॉरी तीनों का तीनों मानव में पाए जाते हैं। इंसुलिन अर्गनाशय में पाया जाता है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, एस्ट्रोजन अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है ना। और साइटोकाइनिक एक पादप हार्मोन है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। यहाँ पूछा भी यही है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो कौन से ऑप्शन को चूज कीजिएगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, सिनेटिक दरार या तो सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेटिक दरार या तो सिनेप्स। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो मस्तिष्क है ना हमारा ब्रेन, किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी। तो इसका सही आंसर आप डी चूज करोगे, क्यों उपयुक्त सभी दिया हुआ है, तीनों का तीनों। अगला हमारा क्वेश्चन हुआ 17 नंबर कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय यानी उच्च किस्म के जीवों में समन्वय पाया जाता है। रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो बहुकोशिकीय जीव है ना
उनमें जो समन्वय होता है वो तंत्रिकीय और रासायनिक दोनों प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कौन सा चूज करोगे? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो आप कौन सा चूज कर लोगे? तो ऑप्शन सी चूज कर लोगे 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए आप कि प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, पेशीय ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप आपका ऑप्शन ए मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, मेरुरज्जु में बनते हैं प्रतिवर्ती चाप। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर और बताओ, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि। याद रखिएगा, इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि को। तो शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, इनमें कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एथिलीन। क्या होगा? तो एथिलीन आपका हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को आप क्लियर करते चल रहे हैं, उम्मीद है बेहतर ढंग से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर जहां भी आपको दिक्कत हो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा होता है। अभी हम बताए हैं कि जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, उनमें ज्यादातर क्रिया कैसी होती है? तो तंत्रिका और रासायनिक द्वारा शरीर का नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्गनास्य द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अर्गनास्य, इंसुलिन, ग्लाइकॉन, ग्लूकोकॉन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अर्गनास्य द्वारा ना इंसुलिन और ग्लूकोकॉन भी स्रावित होता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 24 नंबर, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिक, एब्सेसिक अम्ल, सभी सही है। तो नहीं, इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल के कारण ही पत्तियां मुरझाने लगती है। ठीक है ना, पेड़ की वृद्धि रुक जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इसका, याद रखिएगा, एब्सेसिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, यानी कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिक, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों प्रकार के हार्मोन सहायक होते हैं बीज रहित पौधों के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है। अधोगामी वृद्धि यानी वृद्धि 4 प्रकार का होता है, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन, जल अनुवर्तन और रसायन अनुवर्तन। तो इसका आपसे पूछा गया है जड़ कैसे वृद्धि में आता है? तो ये पृथ्वी की ओर बढ़ता है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो पता ही है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, जड़ इसी का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्व मस्तिष्क का या परम मस्तिष्क का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका है? तो पश्व मस्तिष्क का। ऑप्शन सी पश्व मस्तिष्क का हिस्सा है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब आपके चाहने के बिना वो क्रिया नहीं हो सकती है।
आपके चाहने के अनुसार हो। अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं ना जो आपके बिना चाहे हो, ठीक है, उसे अनैच्छिक बोलेंगे। तो देखो वमन का मतलब वोमिटिंग, वोमिटिंग आपके चाहने से नहीं होता है, वो अपने आप हो जाता है। लार गिरना, ऐसा नहीं है कि हाँ आप लार आप ही गिराते हो, अपने से ही गिरता है। लेकिन चबाना, जब आप चाहोगे ना तभी चबा सकते हो किसी भी वस्तु को। हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना आप नहीं भी चाहोगे तब भी होगा, लेकिन ये चबाने की क्रिया है ना, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक ये चबाने की क्रिया नहीं होगी। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 29 नंबर। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, आयोडीन, कोलोडीन, फास्फोरस या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा, ग्वाइटर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी। तो शरीर का अनुरक्षण हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। और जल्दी से बता दो किसका राइट आंसर होगा क्या, जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है ना, सॉरी 30 नंबर का आंसर ना हमारा अनुमस्तिष्क होगा, ठीक है। यहां देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ऑप्शन सी होगा अनुमस्तिष्क, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुमस्तिष्क नियंत्रण करता है, इसको अच्छे से आप याद कर लोगे। चलिए अगला है आपका, पादप हार्मोन साइटोकाइनिक सहायक है परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अनुकुंचन गति किस पौधे पर परमाणित है। अनुकुंचन गति कौन सा गति, तो अनुकुंचन गति किस पौधे पर परमाणित की जाती है, छुई मुई पर, वृत्त कुमारी पर, कैंडुला पर या कैक्टस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छुई मुई पर, ऑप्शन ए, ठीक याद रखिएगा। अनुकुंचन गति किस पे लागू होता है, तो छुई मुई के पौधे पर। अगला है वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो वृक्क याद रखिएगा उत्सर्जन का पार्ट है, ठीक है ना, उत्सर्जी अंग है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या श्वसन तंत्र। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र होगा, ठीक है ना। अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, उम्मीद है पूरे वीडियो को देखना है और कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करके जाना है, ठीक है ना। जिन भी बच्चे को अगर 10th क्लास की बेटर ढंग से तैयारी करनी है तो ऑफलाइन क्लास में लक्की ट्यूटोरियल आ सकते हो आप। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, 16 जनवरी से शुरू होने वाला है, तो आप सभी एक बार ज्वाइन करो लक्की ट्यूटोरियल, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एड्स, बेरी, घेंगा या मधुमेह। तो इंसुलिन के कमी से ना मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह। एड्स HIV के कारण होता है, किस वायरस के कारण होता है, HIV। और बेरी रोग आपका क्या होता है, तो बेरी विटामिन B के कमी से होता है। और घेंगा रोग आयोडीन के कमी से होता है। घेंगा रोग किसके कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, याद रखिएगा। और मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। तो आपका पूछा क्या गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्रवाह होता है, क्या होता है, जल, खून, संकेत या वायु। तो संकेत प्रवाह होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा छोटू, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। आखिर कोई भी जानवर जुगाली क्यों करता है, जुगाली किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं ना 4 पैरों वाले
जो खाना को एक बार खा लेते हैं और फिर आराम से जब बैठते हैं तो रिटर्न उस खाने को अपने फिर से मुंह में ला के उसे पीसना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो किस लिए करते हैं? तो कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं? स्वास्थ्य के लिए, भोजन को पचाने के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन को पचाने के लिए। चलिए, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वृक्क में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में या पराओटू ग्रंथि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृक्क में। लीडिंग कोशिकाएं कहीं पाई जाती है? तो वृक्क में पाई जाती है। चलिए अगला देखिए आप, सही इसका राइट आंसर दीजिए कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है? ऑक्सिन वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में या जनन में? तो वृद्धि में। किसमें? तो वृद्धि में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा आप, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, कौन है? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें सभी। तो तंत्रिका तंत्र का तीनों का तीनों भाग है, ठीक है ना। तो इनमें से सभी हम ऑप्शन को चूज करेंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? ठीक है ना। तो ये सभी के सभी हार्मोन महिलाओं का है। तो अंडाशय, वृषण, एंड्रीनल ग्रंथि से या अर्गनाशय से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडाशय से, ठीक है ना। अंडाशय ना फीमेल में पाया जाता है, सिर्फ फीमेल में, याद रखिएगा, मेल में पार्ट्स नहीं होता है। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडियोल, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, इनमें सभी। ये सभी के सभी हार्मोन किनके हैं? तो महिलाओं के हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। नहीं है, पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन है? तो 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। फिर से हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये दूसरा चैप्टर है हम लोगों का, जिसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं।